आप देख रहे हैं जेके बुलेटिन 24/7 और मैं हूं आपके साथ साहिबा जान। देखिए, जम्मू में चोरियों की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज सुबह से 3 बार जो है चोरी हो चुकी है और इससे पहले भी मैं अगर बात करूं तो लगातार चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पे टोके दिखा के सोने की दुकानें लूटी जा रही है और ये कहीं पे जो है वैगनार गाड़ी में आके चोर जो है दुकानों का सामान लूट के जा रहे हैं और दिन दिहाड़ी ये चोरों ने जो है चोरियों को अंजाम देने का कारोबार शुरू किया गया है। क्या एक ये ग्रुप है या फिर एक बड़ा सवाल जो कि प्रशासन पे उठ रहा है? कहीं ना कहीं ये कानून और प्रशासन दोनों की कमजोरी है। फिलहाल लोगों का गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय में सतवीर मनहास जी है जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और हमेशा आप लोगों की आवाज बन के रूबरू आते हैं। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय सतवीर मनहास जी से जानेंगे कि क्या कुछ बात पे इनका कहना है। सतवीर मनहास जी, जिस तरीके से चोरियों की वारदातें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, कमजोर कहीं ना कहीं कानून जो है हमें दिख रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर जिसके भी हाथ में या लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल जीरो है जम्मू कश्मीर में। इसका कोई डर नहीं है, कोई पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। सरेआम टोके दिखा के चोरियां होती हैं, सोना लूट लिया जाता है। मेरा अपना गांव है, वहां पे एक रात में 3-3 4-4 चोरियां हो जाती हैं। सरेआम गोलियां चलती हैं। सतवारी में भी अब आपने देखा गोलियां चली हैं। आज की भी वारदात है कि 2-3 चोरियां हुई हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा। तो जब शमशान घाट को नहीं छोड़ा तो इसका मतलब समझ लीजिए जो नशा है वो अपनी चरम सीमा पे है, वो अपनी इंतहा पे है, वो चरम सीमा पे है। नशा इतना बड़ा बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में कि आज शमशान घाट तक जो अस्थियां होती है उसको छान कर उसके बीच में से भी जो सोना होता है थोड़ा बहुत वो भी निकाला जा रहा है। तो ये बात कौन करेगा? एक नशेड़ी ही कर सकता है ऐसा काम। आप या मैं नहीं कर सकते कि जाएंगे शमशान घाट पे तो वहां से वो करेंगे। या आपने पूछा कि शमशान तक बात पहुंच गई है, अगर शमशान तक बात पहुंची है तो पहुंची कैसी है? इस सब के पीछे एक ही कारण है, नशा नशा नशा। बेरोजगारी नहीं कहेंगे इसे? बेरोजगारी तो है, मैं पहली चीज बता रहा हूँ, नशा। क्योंकि बेरोजगार भी होगा, उसको भी समझ होगी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये गलत है। लेकिन जब नशे की सेंस में कोई होता है उसको कुछ याद नहीं आता। सबसे पहले पढ़े लिखे युवा खज्जल हो रहे हैं, बेरोजगारी यहाँ पे है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, डिप्रेशन में युवा जा रहे हैं। डिप्रेशन में के जाने के बाद ही ये लत लगती है। जब युवा अपनी आवाजों को लेकर जो है प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, उन्हें डिटेन किया जा सकता है, मतलब डिटेन किया जाता है, माफ कीजिएगा। लेकिन क्या लगता है ये वही लोग हैं जो कि इस तरीके के डिप्रेशन का शिकार होते हैं? बेरोजगारी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसके बाद ये लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उसके बाद ये लोग जो है चोरियों की वारदातों को अंजाम देते हैं। देखिए, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, चोरियों को वारदात देते नहीं। डिप्रेशन के शिकार होते हैं, नशे की तरफ बढ़ते हैं तो ये चीजें होती है, क्योंकि एक सेंस होती है। आम इंसान कोई भी होगा जो नशा नहीं करता है, चाहे वो बेरोजगार है, कुछ भी है, वो तब तक आप हक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा जब वो थक हार जाता है। तो ही जो ये नशे का व्यापार करते हैं उस टाइम ऐसे युवाओं पे अटैक करते हैं। उस वक्त सही टाइम होता है अटैक करने का। उनको लत लग गई, जब लत बढ़ती 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 बढ़ जाती है, घर बार वो लूट लेते हैं। उनके माँ बाप को जाके पूछिए जिनके बच्चे नशेड़ी हैं, आज की डेट में जो नशा है वो हजारों लाखों में है, हजारों लाखों तक कीमत है। जब घर बार कुछ नहीं रहता तो फिर वो बाहर जाके लूटपाट करते हैं, लूट खसूट करते हैं। उनको सेंस नहीं रहती हम कर क्या रहे हैं, ये शमशान है या कब्रिस्तान है, पता कुछ नहीं। तो कारण यही आता है कि सरकार नशे को कंट्रोल करे, बेरोजगारी को कंट्रोल करे, ताकि बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। काम मिले उनको, जिसको रोजगार मिलेगा वो कभी नशा नहीं करेगा। जो रोजगार करेगा, जिसका टाइम है सुबह जाना है शाम को आना है, वो नशे की तरफ नहीं बढ़ेगा। जिसको पता है सुबह से लेके शाम तक घर में बैठना है, दोस्तों में रहना है, और सब बेरोजगार हैं, तो वहीं से ये चीजें निकल के आती हैं। चीजें बिल्कुल निकल के सामने आती है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से लोग जो हैं गुस्से में हैं और एक सवाल जो कि प्रशासन पे उठ रहा है कि अगर चोरियों की जो वारदातें हो रही है, अगर चोरों को जो है जेल हो जाए तो हो सकता है कि अगलों को सबक मिले और चोरियों की वारदातें जो है कम हो। नहीं, चोरों पे जो एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। नहीं हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। मैं नहीं करूंगा ना, आप करोगे। प्रशासन प्रशासन को करना है ना, प्रशासन कमजोर है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्यों प्रशासन के खिलाफ एक ऐसा कानून लाया जाए, इतना जबरदस्त कानून लाया जाए कि आने वालों को भी मैसेज चला जाए कि ये वो चोरी नहीं, आज की तो सुबह जमानत हो गई। ऐसा होना चाहिए, साल साल 2-2 साल इनको अंदर ही रखो।
इनको बाहर ही ना आने दो, क्योंकि ये बाहर आएंगे इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और नशे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और बेरोजगारी के बारे में सरकार सोचे। सतवीर जी, क्या आपको नहीं लगता ये 19 का दौर जो है फिर से आ गया, क्योंकि गोलीकांड के साथ साथ नशे के, ये चोरियों के, और मतलब कि एक देखिए ना, 2 जगह जो है गोलीकांड सामने आया, एक का भी मामला हल नहीं हुआ था और दूसरा गोलीकांड। आखिरकार ये नई सरकार बनने के बाद हो क्या रहा है? देखिए, मैं नई सरकार बनने के बाद हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई सरकार बनने के बाद। बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभाल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सरकार के इख्तियार में जो होगा वो होगा, जो सरकार के इख्तियार में है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि कृपया करके वो संज्ञान ले, और सरकार के हाथ में अगर ये सब चीजें नहीं हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो शायद बोलेंगे कि ये खुद ही बता देते हैं, लेकिन सरकार के हाथ में अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है सिस्टम, उसके हाथ में ये नहीं आता है, तो सरकार ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। क्योंकि सतवीर सिंह बताएगा तो सोच हो सकता है वो बोलेंगे झूठ बोल रहा है, शायद ये अपोजिशन में चलता है इसलिए बोल रहा है। नहीं, सरकार बताए लॉ एंड ऑर्डर किसके कंट्रोल में है। जिसके कंट्रोल में भी है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। आखिर में एलजी मनोज सिन्हा तक क्या पैगाम आप पहुंचाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से? मैं मनोज सिन्हा साहब तक यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, बाशिंदा हूं, जम्मू का डोगरा हूं। डोगरों को आप पहले बताया जाता था कि कश्मीरी लूट लेते हैं, कश्मीरियों ने खत्म किया, लेकिन अब देखिए, सरकार लूट रही है। अब क्या हो रहा है, अब डोगरों को कौन मार रहा है?